श्लोका अध्याय 9 श्लोका 29। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये श्लोक बहुत ही गूढ़ है। जैसा मुझे समझ आया, इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि वो सबके पिता हैं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या आकाश में उड़ने वाला पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब में स्थित हैं। लेकिन वो एक पिता की तरह हैं जो उनकी अनन्य भाव से सेवा करता है। भगवान भी उसके हृदय में वास करते हैं और वो भगवान के हृदय में वास करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ध्रुव प्रहलाद महाराज, ध्रुव प्रहलाद महाराज ने भक्ति की और जिस रूप में उनकी सेवा की, उसी रूप में ध्रुव प्रहलाद महाराज के आगे भगवान प्रकट हो गए, खंबे में से प्रकट हो गए। नारद मुनि जो अनन्य भक्त हैं, हनुमान जी, गिलहरी ने उनकी सेवा करी, बालू लगा करके उसके लिए भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उसको अपने हाथ से उन्होंने लाइनें खींच करके उसकी सेवा की। इवन हम कह सकते हैं विभीषण महाराज जो कि राक्षस कुल में थे, हनुमान जी परम भक्त शबरी के लिए प्रकट हो गए जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था राम जी का, और उनको उनके गुरु से आशीर्वाद मिला था कि राम जी आएंगे कुटिया में। तो हम काकभूषुंडी हैं, अनेक उदाहरण है जैसे भगवान उनके लिए प्रकट हो जाते हैं जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो हम इसको इतना डीप समझ सकते हैं कि अनन्य भाव का मतलब यही है कि और किसी पे डिपेंड ना होकर के केवल भगवान पे, विष्णु भगवान पे डिपेंड होकर के। इसको भगवान अपने मुख से भी बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान खुद इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुली आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देख समझाया, वेरी वेरी नाइस। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सब किसी के लिए पार्शियल नहीं हूं, पर अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करता हूं, इसलिए तुम डरो मत। तो इस तरीके से भगवान समझा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हाय कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस व्हिच इज श्रीमद् भागवतम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भक्ति उत्तम श्लोकाः भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, ब्यूटीफुल। सो आज हम 13th चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। कैंटो 1 चैप्टर 13 श्लोका 1। सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रयाम मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधस्ति न पूरम तया व्याप्त विवित्सिता। विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधस्ति न पूरम तया व्याप्ता विवित्सिता। हाय कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्र मुनि से
आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। इस चैप्टर का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह का त्याग। तो ये इस चैप्टर का नाम है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये, तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। विदुर विदुर रसतीर्थ यात्रायाम, मतलब विदुर विभिन्न तीर्थ यात्रा करते हुए। ये तीर्थ यात्रा क्या हुई? एक्चुअली बात ये हो रही है कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ तो होने से जस्ट पहले ही विदुर जो है वो तीर्थ पर चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि दुर्योधन को उन दुर्योधन को उनका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कुछ कटु शब्द बोल दिए थे, तो वो हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ करने के लिए चले गए थे। वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, वो भी हम समझेंगे क्या बात हुई। तो विदुर तीर्थ यात्रा, या विदुर विभिन्न तीर्थ यात्रा करते हुए क्या हुआ उसके बाद में? मैत्रेय याद आत्मनोगतिम, मैत्री मुनि जो हैं उनसे उन्होंने आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा की गति, गति यहाँ पे स्पीड से मतलब नहीं है, मतलब आत्मा का जो एंड गंतव्य है, जो लास्ट डेस्टिनेशन है, वो क्या है, उसका ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर क्या हुआ? ज्ञात्वा गाद धस्ती न पुरम, उन्होंने ज्ञान को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, वो जो एक टॉपिक है उसको उन्होंने अच्छे से समझ लिया। और ऐसा करने पे फिर क्या हुआ? तथा व्याप्त विविध सिता, मतलब वो जब समझ गए अच्छे से तो फिर उनको और कुछ समझने की जरूरत नहीं हुई। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए थे, पर उन प्रश्नों से जब उनको थोड़े ही प्रश्न में ये समझ में आ गया कि आत्मा का गंतव्य क्या है, वो ज्ञान उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने और भी प्रश्न किए थे, पर उसके आंसर का उन्होंने वेट नहीं किया। ठीक है ना? अब जैसे कि पेट भर ही जाए तो फिर अब टेबल पे और भी व्यंजन आते जाएं। अब हमारा पेट भर गया, अब बोले नहीं नहीं हमने ये छोले भटूरे बनाए, वो भी ट्राई करो, अरे थोड़ा पाव भाजी थोड़ी सी तो खा लो। तो अब हमारा पेट भर गया, तो अब आपने छोले भटूरे बनाए हो चाहे पाव भाजी बनाए हो, तो हमें उसमें हम नहीं इंटरेस्ट ले सकते, क्योंकि पेट तृप्त हो गया, भर गया एकदम। इसी तरीके से अब आप उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने ही क्वेश्चंस करे थे, पर उसके आंसर का वेट नहीं करते। और ऐसा ही ये भी होता है, जो एक अच्छा होस्ट होता है ना, वो भी फोर्स नहीं करता। इसी तरीके से मैत्री मुनि ने भी ये नहीं कहा, "अरे नहीं अब आए हो, पूछा है तो सुन के जाओ, बैठो बैठो"। नहीं, नो वेस्टिंग टाइम। हो गया, इट्स ओके, आपका इसमें हो गया तो इट्स ओके, मतलब वहां पे वो स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अब दुर्योधन की बात से मतलब उनको हर्ट फील हुआ था, उसके बाद में वो विदुर जो है वो पिलग्रिमेज के लिए चले जाते हैं, मतलब तीर्थ के लिए वो निकल जाते हैं। और ऐसा वो कुछ कितने साल तक करते हैं नहीं आइडिया, 36 ईयर्स तक वो तीर्थ में रहते हैं। ऐसे नहीं कि बस यूं गए यूं आ गए, ऐसे नहीं, 36 ईयर्स तक वो तीर्थ में रहते हैं। और उसके बाद में मतलब संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं, और मैत्री मुनि से वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसके बाद जनरली क्या होता है, सब दुखी थे कि सन्यास के लिए चले गए, अब तो वापस आएंगे नहीं, अब तो हम मिलेंगे नहीं, अब तो हमारा हो गया, परंतु वो वापस आ जाते हैं। ऐसी क्या बात होगी कि वो वापस आ जाते हैं? क्योंकि वो अपने जो भाई हैं धृतराष्ट्र, उनका उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी बातें सुनी तो अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना चाहते थे। धृतराष्ट्र हमेशा विदुर से सलाह लेते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे, और उनको अच्छा उन्होंने राज्य धन संपत्ति दे रखी थी विथ रिस्पेक्ट। इसी प्रकार भीष्म पितामह भी उनको समदृष्टि से देखते थे। ये नहीं देखते थे कि ये तो दासी का से उत्पन्न पुत्र है, ऐसे नहीं, वो समदृष्टि से ही उनको देखा करते थे। तो इस तरीके से बात थी। अब तो वो क्यों आते हैं वापस? क्योंकि वो धृतराष्ट्र की आसक्ति को काटना चाहते हैं। धृत राष्ट्र, धृत मतलब आसक्त, इसको नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को, अपनी गद्दी से वो इतना आसक्त था, तो इस आसक्ति को हटाने के लिए वो वापस से आते हैं। विदुर जो होते हैं वो वापस से आते हैं। एक्चुअली में जब खुद को ज्ञान प्राप्त हो जाता है
जब खुद को किसी से बेनिफिट मिलता है तो उसको दूसरों से भी शेयर करना चाहिए, अन्यथा आप सर्व की भांति खुद ज्ञान लेके बैठ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्व की भांति बैठ गए हैं। ठीक है। अब जो विदुर हैं वो किसके पुत्र हैं? विदुर किसके पुत्र हैं? विदुर अंबिका की, अंबिका। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी, अंबिका की दासी के पुत्र है विदुर। तो एक्चुअली में अगर हम थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं क्विकली, कि शांतनु की पत्नी सत्यवती, सत्यवती के एक्चुअली दो पुत्र शांतनु से ही हुए। वो क्या था? विचित्र वीर्या और चित्रांगदा। विचित्र वीर्या और चित्रागदा। चित्रागदा अपने ही नाम के जो अनदर जो थे राजा थे, उसके द्वारा उनकी लड़ाई हुई, दोनों की बहुत सालों तक लड़ाई चली, और फिर अपने ही नाम नेम सेक के द्वारा वो मारे गए, चित्रागदा ने ही उनको मार दिया। ये बात खत्म हो गई। अभी कौन बचा? विचित्र वीर्या बचा। तो विचित्र वीर्या क्या, फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के लिए भीष्म पितामह खुद ही चले गए, और वहां पे जो काशी नरेश हैं उनकी तीन पुत्रियां, उन तीनों को उठा के ले आए। तीन पुत्रियां कौन है? एक है अंबा, एक अंबालिका और एक अंबिका। ये तीन पुत्रियां हैं। अंबा जो है वो बोली आई एम ऑलरेडी इन लव विद शाल्व, तो मैं उसी से शादी करूंगी। बल्कि हुआ ये था कि वो जब वापस गई शाल्व के पास, तो उसने कहा कि नाउ आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, तुम जिसके साथ गई उसी के साथ जाओ। तो बोली कि कुछ नहीं हुआ, मैं बोल करके वापस आई हूँ। तो बोले कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, अब उसी से पकड़वाओ, उसी से करो। तो वो भी उसको डिसोन कर देता है। तो ये इतना बेचारी दुखी हो जाती है, गुस्सा आता है वो, तो भीष्म के पास वापस आती, भीष्म के पास वापस आती है और कहती है कि अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी होगी। भीष्म बोलता है मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो फिर वो मतलब इस तरीके से अपने आप को खत्म कर लेती है, और इस प्रतिज्ञा के साथ कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ये यहीं पर इसको स्टॉप करते। अब आगे क्या है कि अब कौन बचा? अंबिका और अंबालिका बचे। इन दोनों की शादी हुई विचित्रवीर्या से। विचित्रवीर्या राजा हैं, इन्होंने शादी भी कर ली, परंतु बिना पुत्र प्राप्ति कराए इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है, यहां तक हम क्लियर हैं। अब इनकी जो मदर होती है, अब पुत्र तो दोनों मर गए, तो पुत्र की मदर कौन हुई? सत्यवती। तो सत्यवती रिक्वेस्ट कर, और सत्यवती के हस्बैंड शांतनु पहले ही जा चुके हैं, तो अब कोई राजा नहीं है ना। तो अब सत्यवती जो है वो भीष्म से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्रोजनी को आगे बढ़ाओ, तुम संतान की उत्पत्ति करो, क्योंकि राजा मतलब राज्य को एडमिनिस्टर करने के लिए कोई तो चाहिए, तो तुम करो। तो वो बोलते हैं मैंने तो वाव ले रखा है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो अब फिर उनकी आज्ञा से थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद में सत्यवती फिर कहती है कि मेरा एक और पुत्र है। किससे है? पराशर मुनि से है। कहाँ है? वो जंगल में है, तपस्या में है। कौन है वो? व्यास देव जी हैं। तो फिर उनको बुलाया जाता है, व्यास देव जी को। तो व्यास देव जी कहते हैं कि अगर ये दोनों, कौन दोनों? अंबिका और अंबालिका 1 साल के लिए अगर ये तप व्रत करती हैं तो मैं इनको सुंदर रूप में मिलूंगा। अगर ये तप नहीं करती हैं 1 साल के लिए और ऐसे ही मिलना चाहती हैं, तो फिर मैं इस कुरूप रूप में ही मिलूंगा, और मेरे इस रूप को सहन कर पाना ही उनकी तपस्या होगी। ठीक है, कुरूप रूप को सहन कर पाना भी एक तपस्या है, तो ये ही उनकी तपस्या होगी। तो पहला क्या होता है? अंबिका को सामने किया जाता है। अब अंबिका वैसे इतनी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये लोग पली बड़ी होती हैं, राजा के घर में होती हैं, डॉटर्स होती हैं, बहुत ही कैसे कैसे बोलते हैं कि बहुत ही नाजुक तरह से वो पली होती है। तो जब ये इतना कुरूप रूप देखती हैं व्यास देव जी का, तो आंखें बंद कर लेती है। जब ये आंखें बंद कर लेती है तो धृतराष्ट्र का जन्म होता है, जो कि अंधे होते हैं जन्म से। अब सेकंड चांस आता है, ये एकदम तुरंत तुरंत नहीं हो रहा है, इट इज टेकिंग टाइम। हाँ, तो अब सेकंड चांस आता है अंबालिका का। अंबालिका जब देखती है व्यास देव जी को तो डर के मारे पीली पड़ जाती है। तो अब पांडु होते हैं। पांडु का कलर पीला है, ऐसा नहीं कि उनको पीलिया हो रखा है पूरा टाइम, उनका कलर पीला है, अन्यथा वो बहुत तेजस्विनी है, वो बहुत बलशाली हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो बस उनका रंग पीला है। अब ये भी पीले पड़ गए, मतलब ये भी पीले बॉर्न हुए। तो अब क्या होता है? अंबिका की दासी जो होती है उसको सामने किया जाता है। अब ये तो शी इज अ ब्रेव गर्ल, उसने बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस करा है, तो ये नहीं डरती है। अब ये नहीं डरती, तो इनसे क्या होता है? विदुर का जन्म होता है। विदुर बहुत ही
बहुत ही विद्यावान होता है, बहुत अच्छी एडवाइजेस देता है, इस तरीके से था। और विदुर की शादी विदुरानी से, और वो हम जानते हैं कि विदुरानी के घर में कृष्ण जब आते हैं, वो दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके और विदुरानी के घर में आते हैं। और विदुरानी भी बहुत सुंदर डिवोटी होती हैं, और वो इतना ज्यादा भाव विभोर हो जाती है कृष्ण को देख करके कि वो उस टाइम उनके पास बहुत कुछ नहीं होता है, तो वो केला छील करके, सबसे पहले तो जब तक अंटिल एवरीथिंग इज सर्व्ड, वो केला छील करके खिलाती है, तो केला तो फेंक देती है और छिलका उनको देती है। तो मतलब इतना वो भाव विभोर हो जाती है कृष्ण को देख के। खैर, हम वापस से आते हैं। अब ये विदुर कौन है? ये ठीक है, इनके सन है, ये सब ठीक है, पर ये विदुर कौन है? विदुर एक्चुअली में यमराज के अवतार है। ठीक है, अब ये यमराज के अवतार कैसे हो गए? यमराज को भी श्राप मिला, और श्राप मिलके उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट किया, इसलिए फिर वो विदुर बने। तो ऐसे हुआ क्या था एक्चुअली में, क्या होता, एक ऋषि, उनका नाम है मंडूक ऋषि। तो मंडूक ऋषि अपने आश्रम में, अपने कुटिया में तपस्या कर रहे थे। वो तपस्या में लीन थे, तभी कुछ चोर जो होते हैं वो चोरी करके और छिपने के लिए मंडूक ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं और छिप जाते हैं। राजा के सैनिक जो होते हैं वो चोरों को ढूंढ लेते हैं, और चोरों के साथ साथ मंडूक ऋषि को भी पकड़ के ले जाते हैं, पूछताछ नहीं करते। और उसके बाद में राजा उनको कह देता है, इनको आप सबको वो फांसी का सजा सुना देते हैं। ठीक है, फिर जब राजा को एकदम लास्ट में पता चलता है, जस्ट बिफोर दी, जब फांसी होने लगता, तब पता चलता है कि ये तो मंडूक ऋषि हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो फिर वो माफी मांगते हैं मंडूक ऋषि से। तो मंडूक ऋषि उनको तो माफ कर देते हैं, परंतु वो यमराज को बुलाते, इधर आइए आप, आपने मुझे क्यों ऐसा दंड दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू दैट? मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मैं तो देख सकता हूं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। तो यमराज बोलते हैं, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब आपने चींटी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। तो वो बोलते उस उम्र में जब तुम बात कर रहे हो, उस उम्र में पाप लगता ही नहीं है। लाइक 12 ईयर्स के अंदर अंदर पाप नहीं, बच्चों को पाप नहीं लगता। हाँ, तो तब तक पाप लगता ही नहीं, तो तुमने ये गलत कार्य करा, गलती तुम्हारी है। इसलिए वो श्राप देते हैं कि तुम अब ऐसे दासी पुत्र बनो। तो फिर ये विदुर बनकर आते हैं, और अपना जो होता है श्राप, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। शूद्र, शूद्र पुत्र बोल दो, दासी पुत्र बोल दो, वो बनते हैं विदुर। तो विदुर भाई होते हैं पांडु और धृतराष्ट्र के भाई होते हैं। भीष्म देव भी उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, धृतराष्ट्र भी उनको बहुत अच्छे से पर्याप्त संपत्ति देते हैं। और परंतु दुर्योधन जो होता है, उसको ये दखल अंदाजी बार 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 पसंद नहीं आती, एडवाइस देते वो पसंद नहीं आते, इस वजह से वो छोड़ के जाते हैं। अब हम आते हैं, ये ही कहानी पूरी दे रखी, इसलिए वी आर नॉट रीडिंग की, मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी है। अब हम आते हैं 13.2 में। यावता कृतवान प्रश्नान शक्ता कौशारवाग्रत जातेक भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। यावता कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशारवाग्रत जातेक भक्ति गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। यस माता जी। विविध प्रश्न पूछने के उपरांत तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर महात्मा विदुर ने श्री मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। हरे कृष्ण। जी माता जी। यावत कृतवान प्रश्नान, मतलब जितने प्रश्नों को किया, उन्होंने जितने प्रश्नों को किया। शक्ता मतलब विदुर का एक नाम है। कौशार वाग्रत, कौशार पुत्र, कौशार के पुत्र हैं। कौन है कौशार के पुत्र? मैत्री मुनि से उन्होंने जितने प्रश्न किए। जातिक भक्ति गोविंदे, जितने उन्होंने प्रश्न किए और उन्होंने जो आत्मा का ज्ञान जो प्राप्त करा, उससे किस चीज का जन्म हुआ? जातिक मतलब जन्म हुआ, किस चीज का जन्म हुआ? भक्ति का जन्म हुआ। विदुर के हृदय में भक्ति का जन्म हुआ। किसके प्रति भक्ति का जन्म हुआ? गोविंदे। अब यहाँ पे ये गोविंद ही नाम क्यों बोला? क्यों कृष्ण ने नहीं, कहीं क्यों कुछ और नहीं, और नहीं नाम बोला? क्यों गोविंदे ही नाम लिए बोला? तेभ्यश चौपर रामः, जब उनके हृदय में गोविंद के प्रति भक्ति का जन्म हो गया, तो उन्होंने तेभेश मतलब अन्य जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। गोविंद इसलिए क्योंकि गोविंद, गो क्या होता है? इंद्रियों को तृप्त करने वाला। तो जब उनकी इंद्रियां ही तृप्त हो गई, तो फिर उनके पास और कुछ बचा ही नहीं।
अभी भी हम क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों से, हम अगर हमको सुख लेना हो तो हम कैसे लेंगे सुख? अगर हमको वी वॉन्ट टू सीक हैप्पीनेस, हमें क्या, हमें सुख प्राप्त करना है, अरे मुझे सुख चाहिए, तो हम कैसे लेंगे? सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए इंद्रियां चाहिए। भाई आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, जीवा से टेस्ट करेंगे, हाथ से छुएंगे, तो इंद्रियां होती हैं तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। तो हम जब इंद्रियां ही आपका सेटिस्फाई हो गई तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इनके हृदय में जब गोविंद के प्रति, गोविंद मतलब इंद्रियों को तृप्त करने वाले, गोविंद इंद्रियों को तृप्त, जब उन इंद्रिय तृप्त हो गई तो उनको, उनके पास और कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने बाकी के प्रश्न पूछे ही नहीं और तुरंत वो अपने भाई के पास आए, क्योंकि वो उनकी आसक्ति को भी मिटाना चाहते थे, उनका भी उद्धार करना चाहते थे, उनके लिए भी उनके पास प्रेम था इसलिए। ठीक है, तो अब भौतिक जीवन में, मतलब इस मटेरियल जगत में हम क्या चाहते हैं? हम सुख चाहते हैं। सुख की खोज में ही हम सब रहते हैं, दुख के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, दुख तो अपने आप आता है, हम चाहते सुख है और सुख के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। तो क्या हमें सुख मिलता है? हाँ, ऑफ कोर्स, जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है, तो हमें सुख मिलता है, परंतु चाह फिर दूसरी जगह आ जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, फिर हमें दूसरी चीज चाहिए। ऐसे थोड़ी ना हुआ है कि जीवन में आज तक मुझे, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला ही नहीं, नहीं मिला है, सुख भी मिला है, परंतु ऐसा नहीं कि मैं वहां रुक गया। ठीक है ना, उस जैसे कि अगर एक चाह थी, घर चाहिए, तो क्या घर चाहने के, घर मिला, बहुत सुख मिला, पर उसके बाद हम रुक नहीं गए। क्या हम रुक गए? क्या अब मुझे कोई सुख चाहिए ही नहीं, चाहे घर अच्छा गंदा हो, अच्छा हो, मेंटेन्ड हो, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे घर मिल गया, आप कुछ नहीं, नहीं घर मिल गया तो अब घर के बाद एक गाड़ी भी होनी चाहिए, परिवार भी होना चाहिए, नहीं बड़ा घर, सुंदर घर भी होना चाहिए, इसमें पेंट वार्निश भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, नहीं तो मुझे अब दोस्त भी चाहिए, घर भी बुलाना है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तो हम, ऐसा नहीं कि चीजों से सुख नहीं मिलता, मिलता है, परंतु टेम्पररी सुख मिलता है। ठीक है, तो अब हम सब कुछ सुख ढूंढ रहे हैं, फिर भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो अब कई बार होता है ना, जीवन में हमने सब कुछ पा लिया फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब चीजें मिल रही हैं, सुख मिल रहा है, फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है। तो फिर इंसान सब कुछ छोड़ के सोचता है अब मैं समाज सेवा करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा। ये इच्छा हम सब में शुरू से होती है, बचपन से होती है कि हमें हेल्प करना है, क्योंकि हेल्प करना क्यों, ये बहुत अच्छी बात है किसी की हेल्प करना, तो हमें हेल्प करना है, तो हम हेल्प करना चाहते हैं। अब हेल्प करना, सोशल वर्क करना, इससे भी आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कि इसके बाद आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो सुख मिलता है ये टेम्पररी है, और आत्मा जो है वो परमानेंट है, तो उसको परमानेंट चीज ही चाहिए। ये तो मिल गया ठीक है, पर फिर भी उसकी खोज रहती है परमानेंट सुख के लिए। जैसे कि मछली जो है जल का प्राणी है, उसको बाहर निकाल के चाहे आप कितना ही अच्छा रसगुल्ला, अच्छे अच्छे व्यंजन पका पका के खिलाओ उसको, सोने मोती हार पहनाओ उसको, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाओ, उसको बाहर घुमाने ले जाओ, उसको नहीं सुख मिलेगा। क्यों? आप तो सब कर रहे हो, क्योंकि वो जल का प्राणी है, उसको जल में ही सुख मिलेगा। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो इटर्नल हैप्पीनेस चाह रही है, क्योंकि वो इटर्नल जगत की है, क्योंकि वो आत्मा इटर्नल है, इसलिए उसको छोटे छोटे सुख से शांति नहीं मिल रही है, उसको पूरा इटर्नल सुख चाहिए। ठीक है, तो अब फिर या तो कोई ज्ञान मार्ग में चला जाता है, तो फिर वो ज्ञान में सुख ढूंढता है, ज्ञान से उसको पता चलता है, ज्यादातर पता चलता है कि जग जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। जस्ट एक सेकेंड, आई रिमूव सोनिक बात है, ठीक है। सो उसको पता चलता है कि जगत जो है वो मिथ्या है और जो भ्रम है वो सत्य है। तो जब जगत मिथ्या है, वो सपना है, तो उसको जगत को छोड़ छोड़ देता है। ठीक है, तो जगत की चीजों को, जगत को छोड़ देता है, और जब छोड़ ही देता है तो फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सेवा करना चाहती है। जब आपने सब कुछ छोड़ ही दिया तो सेवा क्या करे, फिर आपको सेटिस्फैक्शन वापस नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, न सकाम कर्म से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और न ही ड्राइव फिलॉसफी से। आप किताबें पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलता है। आर्ग्यू करने का एक कैलिबर बढ़ जाता है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उससे। सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है?
जब हम ये बात को समझते हैं कि आत्मा अंश है परमात्मा का, और आत्मा का बेसिक नेचर है सेवा करना, और किसकी सेवा करना? उस परम पूर्ण की सेवा करना जिसका कि वो अंश है। डू वी अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी? थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है इस चीज को? तो ऐसा ही भगवत गीता के 15.15 में भी भगवान ने खुद से कहा है, सर्वस्य चाहम सन्निष्ठो मत्तः स्मृत ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्व वेदो वेदांत कृद विदा चाहत। मतलब मैं सबके हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही आपको स्मृति है, मतलब आप जो याद रख पा रहे हो मेरी वजह से, आपको जो ज्ञान है वो मेरी वजह से, आप सब कुछ मतलब मुझसे, आप जो भूल जाते हो वो भी मेरी वजह से, मैं ही आपको भुला देता हूँ। आप जो किसी और पर विश्वास करना चाहते हो तो वो भी विश्वास मैं ही कराता हूँ। क्यों कराता हूँ विश्वास? गलत पे भी विश्वास मैं क्यों कराता हूँ? चोर को चोरी कौन करा रहा है? वो भी मैं ही करा रहा हूँ। भक्त को भक्ति कौन करा रहा है? वो भी मैं ही करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि तुमने इच्छा करी है, और मैं तुम्हारा पिता हूं तो मैं सब इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम इच्छा कर रहे हो मैं चोरी करूं तो तुम्हारे को चोरी कराऊंगा। कोई इच्छा करे भोगू तो उसको भोग भोग कराऊंगा, और कोई करे भक्ति तो उसको भक्ति कराऊंगा। इच्छा तुम्हारी है, कराऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं ही करा रहा हूं। समस्त वेदों को मैं ही लिखता हूं, और तुम जो वेद पढ़ते हो, पढ़ के जो समझ रहे हो, तो वो तुम मुझे ही समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो जो कहने का तात्पर्य है कि जो विदुर के जैसे जो जिज्ञासु हैं, उनको, जो भी जिज्ञासु हैं, क्यूरियस है, उनको सही दिशा में ही अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछना चाहिए। जो जिज्ञासु है उनको मैत्री मुनि के समान जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके पास ही जाना चाहिए, और जा करके फिर बेवकूफी के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि मेरी जॉब कब लगेगी, शादी कब, ये सब नहीं पूछना है। हमें अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हम क्या करना कर सकते हैं, इसको पूछना है। ठीक है, हमको ज्ञान को प्राप्त करना है। और अब यहां पे कह रहे हैं कि यदि जीवन के किसी स्टेज पर हमें भगवान की भक्ति समझ में आ जाए, तो फिर दूसरे ज्ञान के डेप्थ में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। भाई बहुत नॉलेज है, दुनिया में बहुत नॉलेज है, एक एक चीज की बहुत बहुत नॉलेज है, तो हमें सारी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। जब हमें सही चीज पता चल गई है तो उस, ऐसा नहीं है कि भक्ति से, कहने का तात्पर्य है कि भक्ति से अलग जिज्ञासा नहीं करनी है, परंतु भक्ति में फिर जिज्ञासा करनी है। ठीक है ना? भक्ति से अलग जिज्ञासा नहीं करनी, परंतु भक्ति में जिज्ञासा करनी है। तो इस तरीके से ये बात है। तो हर चीज का हमें क्या करना होता है, एक संबंध बनाना होता है, एक अभिज्ञ और एक प्रयोजन। मतलब संबंध हमें पता करना है कि हर चीज का, चाहे हमें गाड़ी खरीदनी हो, चाहे हमें घर बनाना हो, कहीं चाहे हमें फ्रेंडशिप करनी हो, नया संबंध बनाना हो, रिश्तेदारियां निभानी हो, कुछ भी, हमें अपना संबंध देखना है कि हमारा संबंध क्या है। इस संबंध को बनाने के लिए हमने क्या करना है, प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस से होगा क्या। यू विल बी अ क्वालिफाइड डॉटर इन लॉ, ठीक है, तो वो अगर प्रयोजन है तो फिर उसके लिए आप कार्य करो। तो हर चीज का संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और विदुर की जब भक्ति आसक्ति गोविंद में हो गई तो उसकी सारी इंद्रिय तृप्त हो गई, वो सेटिस्फाइड हो गया, तो वो तुरंत वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो दिस इज इट। So thank you so much. Like quickly move on to, as promised, one storytelling also. तो श्रील प्रभुपाद कीजिए, श्री व्यासदेव कीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण कीजिए। ये स्टोरी भी भागवतम से ही है। और आज हम करेंगे आज हम करेंगे भरत महाराज की स्टोरी, जो कि कैंटो 5 में आती है, और ये 7th और 8th चैप्टर में आती है। तो भरत महाराज के बारे में जानने से पहले हम भरत महाराज के दादा और भरत महाराज के पिता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो भरत महाराज के दादा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। भरत महाराज के जो दादाजी हैं वो कौन है, महाराज नाभि। और भरत महाराज की जो दादी जी हैं वो कौन है, मेरू देवी। तो बेसिकली नाभि और मेरू देवी हस्बैंड वाइफ है। ये विष्णु के बहुत प्रिय भक्त हैं। अब इनके पास कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने योग्य ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ करवाया तब इन्होंने ब्राह्मणों से ही ये प्रार्थना करी कि आप आगे भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हमें भगवान जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने जब दर्शन दिए ब्राह्मणों को तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा और ना ही है, परंतु
मैं अपने अंश अवतार में इनके पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। और नाम हुआ उनका ऋषभ देव। आगे चल के तो आगे चल के ऋषभ देव के भी 100 पुत्र हुए, और उनमें से ज्येष्ठ पुत्र जो है उसका नाम भरत महाराज हुआ। तो आप समझ गए, भरत के जो पिताजी वो ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, और 100 में से जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ है वो है भरत महाराज। तो उन्होंने अपने पुत्रों को यही शिक्षा दी कि शुद्ध भक्तों का संग कभी मत छोड़ो, और उनके संग भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त करो। यही उन्होंने हमेशा शिक्षा दी। उन्होंने अपने 99 पुत्रों को भी यही कहा कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है भरत, वो वो ही राजपाट को संभालेगा। और ऐसा कह करके वो खुद, कौन, ऋषभ देव, संन्यास के लिए चले गए। ऋषभ देव किसके पुत्र हैं? नाभि और मेरु देवी के। ठीक है, तो अब वो संन्यास के लिए चले जाते हैं। तो भरत महाराज जो है वो अपने पिता के आदेश अनुसार राज्य चलाते हैं। ठीक है, भरत महाराज के भाग्य में 1 करोड़ वर्ष तक भौतिक सुख भोगना लिखा था, है ना। 1 2 नहीं, 1 करोड़ वर्ष तक भौतिक सुख भोगना लिखा था। तो उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करा, और उनको एक ही बेनिडिक्शन प्राप्त था कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो उन्होंने एकदम यंग स्टेज में ही पृथ्वी का उन्होंने शासन करा 1 करोड़ वर्ष के लिए। फिर उन्होंने इसके बाद में अपनी पूरी ड्यूटीज को दूसरों, अपने पुत्रों को डेलीगेट करके फिर उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया। ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की भक्ति के लिए वो आश्रम में, मतलब वो सब कुछ छोड़ करके फिर वो जंगल में संन्यास आश्रम के वो मतलब सेक्शन में वो आ गए। वहां पर वो अपनी भक्ति करते थे। परंतु एक दिन उन्होंने प्रेग्नेंट डियर को देखा। वो हिरनी जो है वो अपना शांति से पानी पी रही थी कि उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। एक हिरनी के लिए शेर की दहाड़ मृत्यु से कम नहीं होती है। तो वो क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो उसने डर के मारे उसने रिवर को क्रॉस करना चाहा, परंतु हुआ क्या, क्योंकि वो फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी वहीं हो गई और बच्चा बह करके जाने लगा। जो हिरनी थी वो इतना दुखी हो गई, एक तो प्रसव का दर्द, बच्चा बह गया, तो इतना वो डर गई थी कि वो अब एक केव में गई, गुफा में गई, और वहां उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत महाराज ये देख रहे थे कि बच्चा बह के जा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उसने बच्चे को बचाने के लिए वो आगे आए और उन्होंने बच्चे को, मतलब हिरनी के बच्चे को बचा लिया, और फिर उसका पालन पोषण करने लगे। और उनका प्रेम उस हिरनी के बच्चे में बहुत ज्यादा हो गया। अब हिरनी के बच्चे के साथ ही वो खेलते थे, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, अपनी छाती पे वो सुलाते थे, और हमेशा चिंतन में रहते थे कि उसने खाया कि नहीं, वो कहाँ पर है, खेल तो रहा है, बोर तो नहीं हो रहा। इस तरीके से वो चिंतन किया करते थे। अब देखने की बात है कि सब कुछ छोड़ के, 1 करोड़ वर्ष का राज्य सब कुछ छोड़ करके वो जंगल में आए, और यहाँ पर उनको आसक्त और कृष्ण भक्ति करने के लिए आए। और मतलब वो जंगल जो था, वो वहां पर्वत भी थे, बहुत सुंदर था, गंधमादव पर्वत थे, वहां पे शलभ वृक्ष थे। तो वहां पर वो आए, परंतु आसक्ति हो गई उनको हिरनी के बच्चे से। एक दिन वो हिरनी का बच्चा कहीं पर चला गया, भाई वो तो चंचल है, तो एक दिन वो हिरनी का बच्चा कहीं पर खो गया, कहीं पर चला गया वो। अब भरत महाराज उसके बारे में सोचते रहे, उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया, परंतु भरत महाराज उसी हिरनी के बच्चे के बारे में ही सोचते रहे। तो भगवत गीता के 8.6 में भी कहा गया है, यम यम वापि स्मरणम भाव त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अपने शरीर को त्यागते समय वही भाव अगले जन्म में अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है, वो जो भी सोचता है फिर वही शरीर उसको आगे मिलता है। तो भरत महाराज ने क्योंकि हिरण का स्मरण किया, तो उनका अगला जन्म भी हिरण का ही मिला। भगवत गीता 8.5 में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो व्यक्ति अंत समय में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वे निश्चित ही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जीवन भर जहां हमारी आसक्ति होती है, अंत समय पे वहीं पर हमारा मन, हमारा चित्त
वहीं पर ही जाकर बस जाता है। मृत्यु के समय हरि नाम तभी हम ले पा सकते हैं जब जीवन काल में हमने इसके लिए प्रेम को कल्टीवेट किया होगा, तभी अंत समय में हमें ये याद आता है। अब महाराज भरत जो थे उनको हिरण का शरीर मिला, उसके बाद हिरण के शरीर में उनको अपने पूर्व जन्म का पूरा याद था। तो अब वो अपने हिरण जो जब बॉर्न हुआ ना, तो हिरण बेसिकली अपने झुंड को नहीं छोड़ता है, उससे अलग नहीं होता है, परंतु ये अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ करके वापस से कहाँ आ गए, उसी आश्रम में आ गए जहां पर ये तपस्या कर रहे थे। उस आश्रम का पुल्हा आश्रम उसका नाम। तो वापस आ जाते हैं और बिल्कुल सूखी घास पत्ते ये खा करके स्नान करके और वहीं पर विचरण किया करते थे। साधुओं का संग वहीं पर ही वो किया करते थे। अब इनका यहाँ देहांत हो गया, हिरण के उसमें भी देहांत हो गया। अब इनको अगला जो शरीर मिला वो क्या मिला, एक उनको उनका एक शुद्ध ब्राह्मणों के घर में उनका जन्म हुआ। जहां जन्म हुआ उस ब्राह्मण की दो पत्नियां, पहली पत्नी के 9 बच्चे थे और दूसरी पत्नी थी उसके एक मतलब जुड़वा, वन सेट ऑफ ट्विंस थे उसके, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री। तो जो पुत्र है वो कौन है, वो है भरत महाराज। अब इस बार भरत महाराज को अपने पिछले 2 जन्मों का याद है, हिरण का भी, उसके पहले जो भरत थे उसका भी, दोनों जन्मों का इनको याद है। तो अब ये इस जन्म में बहुत सावधान रहना चाहते हैं। तो उनके पिता का उनके प्रति बहुत स्नेह था और उनके पिता चाहते थे कि जैसे कि जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे उनके जो भाई हैं वो विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, वैसे ही ये भी विद्वान और ज्ञानवान बने। अब वो ये नहीं जानते थे कि ये तो ऑलरेडी ही विद्वान और ज्ञानवान है। क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि ये जो जो भरत महाराज अब इस अवस्था में इस जन्म में जो एग्जिबिट कर रहे थे, दिखा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे दिखाते थे कि बिल्कुल मूर्ख हैं वो, बिल्कुल उनको ना सुनता है ना वो बोल सकते हैं, बिल्कुल पागल के जैसे वो रहते थे। किस लिए रहते थे, जिससे कि जो समाज में जो दूसरे बंधु बांधव रिश्तेदार जो और दूसरे लोग हैं वो जो भक्त नहीं है, उनके कुसंग से इनका मन विचलित ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उनकी संगत में आकर के ये भक्ति ना कर पाए। इसलिए अपने आप को कि हाँ, वाई शुड वी नीड टू प्रूव आवर सेल्स, हमें अपना गोल पता होना चाहिए और अपने गोल की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे कि अगर उनके पिताजी कहते थे कि तुम मलमूत्र त्यागते हो तो पहले, फिर उसके बाद में हाथ धो लिया करो, तो ये पहले हाथ धो लेते थे फिर मलमूत्र त्यागते थे, ये सिर्फ बताने के लिए कि आई एम दैट डम ओनली, सो हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, क्योंकि वो सिर्फ भक्ति में ही रत रहना चाहते थे। परंतु पिता का प्रेम तो पिता का प्रेम होता है, अंत समय तक वो उसको बेचारे को सिखाते ही रहे। उनकी मृत्यु के बाद में उनके भाई लोगों ने कोई भी ऐसी ज्यादा एफर्ट्स नहीं करे उनको कुछ सिखाने के लिए, बल्कि उनसे खेतों में कड़ी मजदूरी करवाते थे, खाने को सड़ा गला खाना दिया करते थे, कीड़ा लगा हुआ खाना दिया करते थे, वो जमीन पर सोते थे और खेतों में रातों में पहरा दिया करते थे, इस तरीके से वो। परंतु जड़ भरत, इनका नाम जड़ हो गया था, जड़ भरत। जड़ भरत मतलब कि वो उनको कोई रिएक्शन ही नहीं देते थे वो। तो जड़ भरत जो है वो कभी भी प्रतिरोध नहीं करते थे, इन सब बातों का प्रतिरोध नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति में लगे रहते थे। और उनके ऐसे बाहरी आवरण में बहुत तेज था, पर क्योंकि वो खेतों में रहते थे तो धूल से उनका जो तेज था वो ढका रहता था और उसको वो साफ भी नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, डाकुओं का एक सरताज जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के सामने नरबलि देना चाहता था, तो उन लोगों ने एक पशु समान एक निम्न कोटि के पुरुष को पकड़ रखा था उसकी बलि देने के लिए। पर पता नहीं कैसे वो जो पुरुष होता है जो पशु समान है, मतलब कि वही पशु समान पुरुष क्या हुआ, निम्न कोटि का पुरुष क्या हुआ, जो सिर्फ खाने में, सिर्फ मैथुन में, सिर्फ सोने में, इस सब में अपना समय व्यतीत करता है, वो पशु के समान ही है। तो ऐसे पशु की नरबलि दी जा रही थी, परंतु वो भाग जाता है। अब समय कम था, रात होने वाली थी, कोई और मिल नहीं रहा था, तो इनके जो सैनिक जन थे उन्होंने, उनको कौन मिला, जड़ भरत ही मिले, जो कि पागल के जैसे, अनाड़ी के जैसे, जड़ के जैसे बिल्कुल घूम रहे थे, तो वो मिले। उनका शरीर बहुत सुडोल था, मतलब बड़ा बहुत शक्तिशाली थे वो। तो
उन्होंने पकड़ा इसको, जड़ भरत को पकड़ा, पर जड़ भरत ने फिर कोई प्रतिरोध नहीं करा। उन्होंने कहा भगवान की शायद ऐसी ही इच्छा होगी, तो अब पकड़ में आ गए और उनको ले जाया जाता है। अब जड़ भरत को नहलाया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है और फिर उनको बलि के लिए तैयार किया जाता है। बलि के लिए तैयार करके जैसे ही तलवार निकाली जाती है, तभी जो भद्रकाली होती है वो मूर्ति तोड़ करके बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही शुद्ध परम वैष्णव की बलि दी जा रही है, तो एक्सेप्ट नहीं करती है, और बल्कि इतना गुस्से में आ जाती है कि वो जो उनके खुद के भक्त थे उनका भी सिर को काट डालती हैं। ठीक है, इतना वो उसमें गुस्से में आ जाती है। तो परम वैष्णव की जो रक्षा है वो भद्रकाली भी करती हैं, मतलब माँ काली भी उनका वैष्णव की, जो परम वैष्णव होते हैं विष्णु की जो भक्ति करते हैं उनकी माँ काली भी रक्षा करती हैं। इसके बाद वहां से जड़ जड़ भरत चले जाते हैं, इसको कृष्ण की कृपा मानते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। तो एक बार फिर क्या होता है, फिर अब सेकंड एपिसोड है, ये तो भद्रकाली का एपिसोड हो गया, अब सेकंड एपिसोड है। एक बार राजा जिनका नाम होता है रहुगणा, रहुगुणा नाम के जो राजा होते हैं वो पालकी में जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं पालकी में? वो मुनि कपिल के आश्रम में जा रहे होते, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुनने ही वो जा रहे होते पालकी में। तभी क्या होता है, उनके पालकी में चार लोग चलते हैं, तो चार में से एक अनवेल हो जाता है। अब एक की जरूरत पड़ती है पालकी को ढोने के लिए, तो ढूंढते हैं, तो ये वापस जड़ भरत वापस दिख जाते हैं। जैसे कि बताया गया था ये काफी सुडौल और शक्तिशाली, तो इनको लेकर के आते हैं। तो अब ये फिर कुछ नहीं बोलते और पालकी उठाते हैं चारों में। अब वैसे ये परम वैष्णव है, ब्राह्मण है, इनका काम नहीं है कि पालकी उठाना, पर फिर भी ये कोई प्रतिरोध नहीं करते और पालकी उठाते हैं। पालकी जब उठाते हैं, क्योंकि वैष्णव हैं, क्योंकि दूसरों का हित नहीं करना चाहते हैं, तो जब ये चल रहे होते हैं तो वहां पर भी चींटियों की कतार भी चल रही होती है, तो चींटियों को बचाते बचाते चलते हैं। जब बचाते हैं तो जब उचकते मतलब बचाने के लिए उछलते तो राजा की पालकी भी हिलती डुलती है। तो राजा बोलते कौन है ये बेवकूफ सा, इस ढंग से बुल चलाओ नहीं तो मैं इसको दंड दूंगा, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद में ऐसे 2-3 बार हो जाता है। तो अब जो जड़ जड़ भरत होते हैं वो बोलते हैं कि आप दंड देंगे, आपके शरीर को दिक्कत हो रही है, पर आप ये नहीं जानते ज्ञान कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ऐसा जितना एक ही वर्ड वो बोलते हैं कि ये जो राजा रहुगुणा होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है। और फिर क्योंकि वो खुद भी तो, उनको भी तो इंक्लिनेशन होता है ना, तभी तो वो भागवतम की कथा सुनने जा रहे थे, यूं ही थोड़ी ना जाते। तो फिर वो वहीं पर पालकी को रुकवाते हैं, वहीं पर उनसे ज्ञान लेते हैं और अपने को उनका शिष्य मानते हैं और उनको जल भरत को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी देखें कि हम सुख की तलाश में रहते हैं, सुख की तलाश की जगह हमें गलत ढूंढते हैं, मतलब सुख तो हम सब ढूंढते हैं पर हम सही जगह नहीं ढूंढ रहे हैं। नंबर 1, जब सुख नहीं मिलता है तब हम पाखंडी गुरुओं के पास चले जाते हैं, उनका शरण ले लेते हैं। नंबर 2, यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मन को भगवान की उपासना में लगाना है, तभी हमें परम सुख की अनुभूति होगी। इस वाली स्टोरी में भी आसक्ति बहुत बुरी है। आखिर वक्त में भी आसक्ति अगर हमारे आड़े आ जाती है तो हमारा पूरा जो मेहनत है उसको बिगाड़ देती है। जैसे कि अंत समय में भरत महाराज को हिरण से आसक्ति हो गई। आसक्ति एक्चुअली हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकती है, आसक्ति रोकती है। अटैचमेंट हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को रोकती है, चाहे वो किसी से भी अटैचमेंट हो, खुद से भी हो ना, तभी भी वो रोकती है। सेकंड क्या सीखते हैं कि मृत्यु के समय जो भी हमें स्मरण होता है वही हमारे अगले शरीर का कारण बनता है। हम सोचें कि हम जीवन भर हर एक कुछ करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, एंड समय में हम क्विकली, हमें तो पता है रेसिपी, पता है हमें तो पता है शॉर्टकट, हम अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो रील आती ही नहीं है सामने, भगवान का नाम सामने आता ही नहीं है। तीसरा सोचने का क्या बात है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। हमें आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करना है, शरीर को मेंटेन करना है। फिर क्या सीखने वाली बात है कि विनम्रता और धैर्य
ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिए कि सिर्फ हम इस क्लास में हैं तो हम हाँ माता जी, जी माता जी, जी माता जी एक दूसरे से कर लेंगे, और उसके बाद जाने के बाद हमारा वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं रहेगा, हमारा बात करने का तरीका नहीं रहेगा, हमारा बात करने का तरीका बहुत कैजुअल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। जो राइट है वो ही हमेशा राइट रखना है। ऐसा नहीं 1 घंटे के लिए हम इतने विनम्र होके बैठ गए, उसके बाद तो तू कौन और मैं कौन, ऐसे नहीं करना है। हमारी भक्ति हमारे हाथों से छिन जाएगी। ठीक है। तो विनम्रता और धैर्य जो है वो दोनों ही साधना के स्तंभ है, पिलर ऑफ हमारी जो साधना है ना, उसके पिलर है, वो स्ट्रेंथ है। और संतों का सम्मान बहुत जरूरी है। जब हम ज्ञान चाहते हैं तो हमें संतों का आदर करना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान को रिसीव कर सकते हैं। अन्यथा हम अहंकार वश हम सम्मान नहीं करते कि ये कौन है, अहंकार की वजह से हम सम्मान नहीं करते, तो ये नहीं करना है। अहंकार छोड़ करके हमें भगवान पर भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी पद हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी डिग्री हो, कितना भी प्रकार का अहंकार हो, हमें कोई भी किसी के भी अर्थ का नहीं है। ठीक है। इट इज ऑफ नो यूज एट ऑल। करोड़ रुपए देकर भी एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं। इज दैट ओके? तो हमें क्या करना है? अपमान को स्वीकार करते हुए अहंकार का नाश करना है और अपनी गोल सेटिंग करनी है। हमें भक्ति करें ना, हमें भी, हम सबको भी एक्चुअली में ये होमवर्क भी हो सकता है कि हम सबको अपनी गोल सेटिंग करनी है। ये गोल सेटिंग का आप होमवर्क थोड़ा सोचिए। इन अ डे और टू वी विल टॉक अबाउट इट कि हमें अपनी गोल सेटिंग करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। हरे कृष्णा। धनफ्राम, डू यू हैव टू से एनीथिंग दैट यू विश टू से? अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। पर माता जी साथ साथ में ये भी तो होता है कि भक्ति जब करें तो कोई हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम से ही भक्ति करनी है। फिर हाँ। अगर हम गोल सेट करते हैं तो गोल मतलब कुछ भी नहीं सोचना होता, क्योंकि हमें तो अपनी भक्ति पे भी घमंड हो जाता है, तो कुछ हाँ, भी नहीं करना, तो गोल सेट करते हैं तो भक्ति वो कुछ ना कुछ हो जाएगा गड़बड़। इसलिए माता जी कि अपनी भक्त, सिर्फ मुझे भक्ति करनी है ना, मुझे कृष्ण, भक्त को एक्चुअली कृष्ण भी नहीं चाहिए, ना कृष्ण के दर्शन भी नहीं चाहिए उनको। भक्त सोचते हैं मैं उनको, एक सुबह ही ये कोट है माता जी, आई विल जस्ट शेयर विथ यू, आई विल जस्ट शेयर दिस कोट विथ यू। तो सुबह ही वो कोट मेरे पास में आया था कि एक्चुअली भक्त को भगवान भी नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन भी नहीं चाहिए। बिकॉज भक्त सोचता है कि भगवान इतने बिजी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, मेरे लिए क्यों दर्शन दे। भक्त तो सिर्फ भक्ति करना चाहता है प्रेम से। तो भक्ति करना प्रेम से, ये भी तो, ये बहुत बड़ा गोल है माता जी। दिस इज अ वेरी बिग गोल। कौन करना चाहता है सिर्फ भक्त, मतलब पर कौन है? माता जी सारे डिसिप्लिन और रूल में पढ़ के भक्ति नहीं कर पाते। कोई डिसिप्लिन और इतने कोई, रूल और वो करो, मतलब बस भक्ति करते चले जाओ, कुछ भी सोचो मत, इस तरह का ही हो तो ही कर सकते हैं। माता जी कुछ भी सोचो मत कैसे हो सकता है? डिग्री तो, विचार माता जी, विचार आते ही तो कुलसित हो जाता है। मतलब हाँ, सिर्फ आप भक्ति करते रहो तो ही भक्ति हो पाती है। भक्ति करते रहो पर अपने विचार से विमोहित न, विचलित नहीं होना चाहिए माता जी। दैट्स अ थिंग। जैसे कि, जैसे होते हैं ना कि वो वश में ही कहाँ होते हैं माता जी, वश में तो अपने तो नहीं होते, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे विचारों को वश में करने के लिए। इसलिए नहीं, क्योंकि अभी हमने छोटी सी भक्ति, हमारी बहुत कोमल है, अभी तुमने शुरू करी है, कुछ थोड़े साल पहले तो हमने शुरू करी है। और जो हमारी जो इच्छाएं हैं, वो तो जन्मों जन्मों की, कितने करोड़ जन्म ले लिए हमने उन इच्छाओं के साथ में। तो इसलिए हम फोर्थ जाते रहते हैं। पर माता जी जैसे जो हमारी भौतिक जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, उसमें हम्म। जैसे आपने कहा ना कि भाई 1 घंटे ही ये सब मत करो, सिर्फ 1 घंटे माता जी मत बोलो और फिर नाम से मत, मतलब माता जी, इस हिसाब से ये हुआ कि भाई मैं आपसे जब भी मिलूं मैं माता जी करके बात करूं, पर मैं प्रेम, आपसे सोशल लाइफ में तो नहीं कर सकती वो। प्रेम का संबंध है, नॉट एट ऑल। प्रेम बड़ा है, बजाय कि मेरा मतलब माता जी से डोंट, वो चीज नहीं है कि मैं आपको डॉक्टर मिश्रा बोलूं, या मैं आपको माता जी बोलूं, या मैं आपको आंटी बोलूं, या मैं आपको दीदी बोलूं, उससे मतलब नहीं है। मेरे मन में आपके लिए मन क्या, में। like a mother, I will treat you like a mother, a friend, or elder sister, or somebody who is very हाँ deep। वो मतलब मन से ही हो सकता है ये, उसको हम शो ऑफ तो नहीं कर सकते। कर सकते, नॉट एट ऑल माता जी, शो ऑफ नहीं। मन जैसे ऐसे नहीं कि अच्छा चलो आप बंद करो ये सारी बातें, नहीं, ये मैं आपको कभी भी नहीं बोल सकती हूँ। शट अप, ये मैं आपको कभी भी नहीं बोल सकती माता जी, ना ही मैं सोच सकती हूँ। नहीं मतलब ये सब इन जनरल में बता रही हूँ, मतलब अपने अपन दोनों की नहीं, इन जनरल में बात कर रही हूँ कि
मन के अंदर ही सब हो सकता है, मतलब देखने करने में, दिखावे में ये सब नहीं हो सकता। कि अपन सारे प्रिंसिपल चलें, जो जो मतलब करते हैं हम कि इतना ये करो, बहुत सारे रिचुअल करके उसके लिए, भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अपने भौतिक जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बस में नहीं है, वो करनी पड़ेंगी। वो हम अपने भौतिक लाइफ का छोड़ थोड़ी सकते हैं, सब कुछ करना ही पड़ता है क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं। तो भक्ति इसके साथ में ही हमें भक्ति करनी है। तो भक्ति को तो जितना मतलब, मैं ये समझ रही हूँ, मेरे को हो सकता है मैं बहुत ही गलत हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ कि भक्ति को जितना सिंप्लीफाई कर दो, किसी प्रिंसिपल में मत डालो, किसी रूल में मत डालो, बस भक्ति करते रहो। और मतलब एक अच्छे इंसान जो जो मतलब भक्ति जो कहती है बनो, वो तो आप बनोगे तभी भक्ति भी कर पाओगे। तो वो तो आपको अपनी इनकलकेट करनी पड़ेंगी क्वालिटीज। पर अगर बहुत रिचुअल्स बहुत उसमें पड़ जाते हैं तो फिर वो मतलब माला ही नहीं हो पाती, अगर माता जी, सारी भक्ति चीजें करो तो। को डेफिनेशन क्या है? भक्ति का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज भक्ति? भक्ति मीन्स रिमेम्बर कृष्णा विद ट्रू हार्ट। विथ लव ना। प्रेम, प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए भक्ति में? करना क्या है हमने? भक्ति में जो कलयुग में करना है वो तो माला करनी है। सिर्फ माला करनी है आपने। अब इसमें कहाँ से रिचुअल्स है और कहाँ से परपंच और कहाँ से? जी जी, पर हम बीच बीच में बोलते रहते हैं ना कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको ऐसा भी करना है, हमको वैसा भी करना है। वो हम ये भी तो बोलते रहते हैं। फॉर बिकमिंग अ गुड ह्यूमन। हम सोचते हैं हम इंसान हैं, एक्चुअली हम पशु हैं। हम सब कुछ, सिर्फ हम क्या करें? हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, फैमिलीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये पशु भी कर रहा है, ये हम भी कर रहे हैं। तो पहले हमें इंसान बनना है। इंसान बनने की क्वालिटीज है कि बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल, बी नहीं ट्रूथफुल। माता जी, ये तो अपने आप ही होता चला जाता है, मतलब इसके लिए तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता आपको। माता जी, इसके लिए बहुत एफर्ट है। इंसान बनने के लिए सारा एफर्ट है, फिर भक्ति तो हो जाती है। भक्ति तो सिर्फ जपा और हल्की बहुत रीडिंग है, और क्या है? इंसान बनने के लिए बड़ी मेहनत है। सबसे बड़ी मेहनत तो इंसान बनने के लिए। अभी तो हम इंसान ही नहीं है, हमें लगता है हम इंसान है, हम है नहीं, हम पशु समान है। पहले इंसान बनते, सारी मेहनत इंसान बनने के लिए। हम बोलते हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, बट हम पशु से कम नहीं है। सारी मेहनत इंसान बनने के लिए। और फिर भक्ति क्या? भक्ति तो सिर्फ प्रेम है। प्रेम से जपा करना है, दैट इज इट। फिर और आ जाए समझ, या और अच्छे से जपा करना है, तो ये समझ तो आना चाहिए ना कि किसके लिए जपा करें, उसको समझने की कोशिश है। फिर रीडिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग, डूइंग जपा, दैट इज इट। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो सिर्फ इंसान बनने के लिए। नो मीट ईटिंग, इंसान बनो भैया। इंसान के लिए खाना बनाया गया है, वो खा लो। क्यों तुमको जानवरों को काट काट के खाना है? सिर्फ अपना एक टाइम की मील के लिए। तो नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, मतलब कोई सट्टेबाजी नहीं करना है, नो अल्कोहल, भक्ति का ही नशा लेना है, एंड नो इलिसिट सेक्स। यही तो 4 चीजें हैं। ये तो इंसान बना रहा है हमको। जानवर है वो करता है सब कुछ। तो ये सब चीजें जो नहीं कर रहा है वो जानवर है। पर बस माता ये। जी जो वैष्णव हो गया, जो वैष्णव उसमें आ गया, तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली वो करने ही लगा फॉलो। आई तो भक्ति तो उसके आगे की बात हो गई। नहीं नहीं माता जी, भक्ति करते करते ही वैष्णव बनते। करते करते तो भक्ति होगी ही नहीं माता जी, मतलब ये जो 4 प्रिंसिपल्स में से एक भी अगर डिसोबे किया तो भक्ति तो नहीं होगी। माता जी, भक्ति करते करते ये डिसोबे नहीं होगा। ये दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब दे ना कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये है तो वो है, वो है तो ये होगा, ऐसे। मतलब ये तो फिर ऑटोमेटिकली होने लग जाता है ना, मतलब जितने जने यहाँ बैठे हैं ये सब तो उनके साथ ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। 100%। कि यही कहते हैं, इसके लिए कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करनी है। वाइल्स आप वैष्णव हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप में ये क्वालिटीज खुद ब खुद आ जाती हैं। मतलब एक अलग से यूनिवर्सिटी में फाइन्स वो क्यों फिनिश स्कूल जो होते हैं ना, उसमें अपने आप को दाखिला कराने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति कर रहे हो, भक्तों के संग हो, ये क्वालिटीज अपने आप ही आ जाती हैं। मेरे ख्याल और में इस संघ में आने से पहले ये तो जिसमें ये क्वालिटी होती है वही आ पाता होगा, सब तो नहीं आ पाते होंगे। ये बात है जी, एकदम 100% करेक्ट है। जिसमें बुद्धि है वो ही सुन रहा है, जो सुन रहा है वो ही इंसान बन रहा है, जो इंसान बन रहा है। एक्चुअली देखो माता जी, क्या होता है कि जिस सुबह हमेशा से ना, जैसे ना, क्या होता है कि हम हमेशा से अच्छा करना चाहते हैं, बुरा नहीं करना चाहते। हम इतनी हमको समझ तो होती है, हम हमेशा से अच्छा ही करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये हम करना चाहते हैं, पर हेल्प करते हुए भी हमें 100% सेटिस्फैक्शन हमेशा उसी हेल्प में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये हर हम जो सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं वो टेम्पररी है, इस वजह से हमें नहीं मिलता है।
अब हमको जब परमानेंट नौकरी मिल जाती है कि भाई अब तुम दूसरों का उद्धार करो, तो हम करना नहीं चाहते। जैसे कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये परम उद्धार है किसी भी मानव जीवन के लिए। चैरिटी बेस्ट चैरिटी है, और जिसको रिसीव हो रही है वो बेस्ट गिफ्ट है, पर हम करना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे ये हमारी कंडीशनिंग है। क्यों? हर इंसान, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, दिवाली मनाता है कि नहीं मनाता है? आप बताइए माता जी, क्या दिवाली हमारा स्टाफ नहीं बनाता, या बड़े बड़े अंबानी दिवाली नहीं मनाते? नहीं, ये तो ठीक है माता जी, पर ऐसा भी नहीं है कि जो गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ओहो, नॉट एट ऑल माता जी, परंतु ये एक तरीका है। दिस इज द प्राइम मोस्ट इफेक्टिव। और जब नहीं समझ पा रहे, मतलब कि कुछ समझ बाकी है इस मतलब चीज। जैसे जैसे आप इतना फोर्सफुली ये कहते हो, है ना, सॉरी, मैं पहले से ही सॉरी मांग लेती हूँ आपसे। पर जैसे आप इतना फोर्सफुली एवरीडे कहते हो, तो बहुत सारे टाइम तो मैं, मतलब मेरी ये गलती है कि मुझे लगता है कि इतना क्यों बोल रही है ये, है ना, सब सब यहाँ बैठे हैं, इनको तो पता है। अब अगर कोई नहीं कर पा रहा तो वो उसकी कंडीशनिंग है या उसकी मजबूरी है, या वो नहीं करे तो इतना ज्यादा करो तो वो अगला तो गिल्ट फील करने लग जाएगा। जितना आप बोलते हो जैसे मैं नहीं कर पा रही, तो मेरे को तो गिल्ट फील होने लग जाएगा कि अरे ये तो किया ही नहीं है, भक्ति कैसे होगी, अरे ये तो किया ही नहीं है, भक्ति कैसे होगी। तो वो भी छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं कर पा रहे तो भक्ति नहीं होगी, दैट इज नॉट एट ऑल दैट एलिमेंट। पर कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पा रहे इस चीज को, कहीं ना कहीं हम शंका कर रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट आ रहा है इसको। पर तो इतना इतना ज्यादा फोर्सफुल नहीं क्यों हो, ये कहने की बात है कि मतलब आपको रोज क्यों कहना भगवान है की कि भगवान क्या ये कहते हैं करो, ये कि करो। मेरे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मुझे मेरी प्रार्थना करो। वाई इज कृष्णा बीइंग सो फोर्सफुल? वाई इज कृष्णा बीइंग सो फोर्सफुल? छोड़ दो, जब जब होएगा तब आ जाएगा। वाई इज कृष्णा, वाई आर यू सो फोर्सफुल टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छी संगति करनी है? पर माता जी जैसे कृष्णा चाहेंगे तो अपने आप करवा ही लेंगे, कृष्णा वो मदद चाहेंगे नहीं तो वो, मांगेंगे। उनको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण चाहेंगे तो उनको आने की भी वो तो वहीं बैठे बैठे सुदर्शन चक्र से, उनको आने की जरूरत नहीं थी, लीला करने की जरूरत नहीं थी, उनको कुछ भी बोलने की, वो तो ही कैन डू एवरीथिंग। पर वो हमें सेवा का मौका देते हैं, वो हमसे हमारे को सुधारने के लिए। आप भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हो, पर क्यों नहीं करते हो? पर क्यों? जैसे माता जी मैं एक वो बताती हूँ इंटरेस्टिंग, जैसे आप तो बहुत सॉफ्टली बोलते हो, है ना। अब सब तो इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते, जो भक्त हैं वो भी इतने सॉफ्ट नहीं है सब, जो जैसे आप हो, है ना। जैसे अब कितने सारे भक्त ऐसे आ जाते हैं उसमें जानकारी में। तो अगर किसी ऐसे ही भक्त ने कहा, आप तो करो भगवत गीता का, तो ये सही है। ऐसे ही एक भक्त ने कहा, और वही मंदिर के लिए ही करना है जो आप बोल रहे हैं, उनका एम तो वही है, वो भी कोई सेल्फिश तो नहीं है। पर उन्होंने कहा कि अपने एक एक महीने की सैलरी सब मंदिर के लिए दें, है ना। हम्म। अब एक जो सिंसियर डिवोटी है, अब सब तरह के, सबके नेचर भी अलग अलग है ना। एक डिवोटी है जो परफेक्शनिस्ट है, हम्म। उसने कहा कि भाई ये बहुत सिंसियर है ना। तो उसने अपने स्पाउस को कहा, क्योंकि वो तो उस समय अर्न नहीं कर रहा है, उसने अपने स्पाउस को कहा कि एक महीने की सैलरी दे दो, है ना। हम्म। वो माता स्पाउस, जी, आई जस्ट स्टॉप यू ओवर हियर। एंड एक्चुअली में होता है कि अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार देना होता है, सो दैट इट डजंट एम्प्टी योर पॉकेट ऑल्सो, अपनी श्रद्धा अनुसार। और ये हमारी कंडीशनिंग होती है। जैसे चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसने अपने आप को प्रिपेयर करा हुआ है और वो दिवाली बना रहा है। कोई एक दिए से भी दिवाली बनाता है, और कोई पूरे घर को भी दियों से सजाता है। तो अपनी श्रद्धा अनुसार करता है, पर कर हर कोई रहा है। इसी तरीके इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी पार्ट ऑफ सुकृति है कि हमें कुछ दान में ऐसे देना है। ये हमारा पार्ट है। ये नहीं कह रहे कि हर एक को उतना ही करना है, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो। एटलीस्ट 210 रुपीज तो आप कर ही सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं। और आपने 210 रुपीज देखिए, आपके पास कभी किसी चीज की कमी हो तो आप बताइए, देन यू से, इफ योर पॉकेट्स आर नॉट फुल देन यू सी। एंड इसके साथ साथ आपके पाप कर्म भी नष्ट होते हैं, आपकी सुकृति भी बढ़ती है, आपकी जनरेशंस का बेनिफिट भी होता है। मतलब सच इज द पावर। एंड क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली यू ऑल आर वेरी डियर टू मी, obviously because I trust this process, obviously because I know there's a lot of benefit in it. There's never a thing that so much, but at least क्योंकि मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। इफ यू कैन पार्टिसिपेट, आपको स्वीकृति मिलती है। ऐसा नहीं कि हम करेंगे तो ही मंदिर बनेगा,
मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, ये मूवमेंट तो चलेगा ही चलेगा अगर हम पार्टिसिपेट कर। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं ना हूं तो कहीं पर ये भगवत गीता भागवतम पढ़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल आप लोग सब, क्योंकि आपके डेस्टिनी में है पढ़ना, तो आप कहीं और से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो किसी के होने और ना होने से नहीं होगा, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, मैं हूं या ना हूं। इसी तरीके से मंदिर बनेगा, मूवमेंट चलेगा, हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हम वो कमा लेते हैं, सुकृति को कमा लेते हैं, जो कि आसान नहीं है। क्योंकि कहीं पर भी और करने के लिए जाते हैं तो उसके रिएक्शंस बहुत होते हैं, उसके बहुत रिएक्शंस मिलते हैं हमको। किसी को दान दिया, उसने कुछ गलत काम कर लिया, रिएक्शंस हमको मिल गए। और एक दान देने से क्या हो जाता है, पर एक बुक किसी के घर पहुंच जाती है तो उसके घर का भाग्य बदल जाता है। इट इज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट विल एक्सप्लोड सम टाइम और द अदर टाइम। इट इज लाइक दैट। तो कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा कड़ा लगता है वचन, पर ये हमारी शुद्धि के लिए होता है। जैसे कि कृष्ण बोलते हैं मुझे भजो, हमको पहले लगता था ना कि बीइंग सो एरोगेंट, आप मुझे भजो क्या होता है, अरे भाई हमारी जहां श्रद्धा होगी हम वहां उसको बचेंगे, हम जिसको भगवान मानेंगे हम उसको बचेंगे। बट बिकॉज कृष्णा केयर्स, ही सेज डू नॉट वेस्ट टाइम, मत जाओ इधर उधर, तुम जितना भी घूम लोगे बाद में तुम मेरे पास आओगे तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाओ। सो इट इज लाइक दैट माता जी, वी हैव, इट इज, हमारी कंडीशनिंग नहीं है अभी, बस बात इतनी सी है कि वी आर नॉट कंडीशन। दिवाली बनाएंगे, बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, सब एक गरीब ही अपने बच्चे को पढ़ा रहा है क्योंकि कंडीशनिंग है। चाहे वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं, वो पढ़ाएगा, अनपढ़ नहीं छोड़ेगा वो। पर माता जी जो कच्चा भक्त है जो अभी अभी आया है, वो इतना फोर्स से कभी कभी डर नहीं जाता होगा? बिल्कुल डरता है माता जी, बिल्कुल डरता है, हर पल डरता है। आपको क्या लगता है, कोई भी किसी भी लेवल पर आकर के उसको चैलेंजेस रहते हैं, और जब तक से भक्ति में चैलेंजेस होते तभी आप एक्टिव रहते हो। जब आप कंफर्टेबल हो गए ना, तो फिर आपकी भक्ति फिसलती फिसलती फिसलती। जैसे माता जी मैं मेरा बिटर एक्सपीरियंस बताऊं एक आपको, मतलब आई एम डेयरिंग टू एक्सप्रेस दिस, है ना, Yes, मुझे करना नहीं चाहिए। नहीं माता जी, श्योर, दिस इज अ क्लोज्ड प्लेटफॉर्म, आप जिस जरूर। दिन से आपने दीक्षा ली है उसके बाद मैंने मुश्किल से 10 बार 16 माला की होंगी। मेरी ऐस- माला वो नहीं छूट गई, क्यों छूटी मुझे नहीं पता। जिस दिन से आपने दीक्षा ली, मेरी 16 माला, उससे पहले मैं रोज कर रही थी 2.5 साल से, और मेरी छूट गई। और नहीं होती, कितनी कोशिश कर लो और करती हूँ तो वो आता ही नहीं है, वो फेथ नहीं आता, वो खुशी नहीं होती, वो कंसंट्रेशन नहीं होता। ये क्या हुआ बताइए? well आई सरप्राइज रियली, पर ये हुआ उस दिन से। ठीक है माता जी, हम बात करते हैं इसके बारे में, वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इट माता जी। बिकॉज ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो और श्रद्धा से करना चाहिए। आप, यू आर वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट की जिसकी वजह से मैंने वो लिया, दीक्षा लिया। आपने ही कहा था कि आप आगे बढ़ो तो फिर हम बढ़ पाएंगे। अगर आपको याद हो ना हो, आई डोंट नो, आपने एक दिन कहा था कि आप बढ़ो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका वो वचन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में वो घर कर गया था। तो मैं तब से मैं, मेरे दिमाग में आ गया था, वरना दीक्षा लेना मेरे लिए कोई बहुत प्रायोरिटी नहीं थी वो तब तक। मुझे लगता है मैं बहुत डर गई उससे। माता जी हाँ, हमको डर होता है, ठीक है, हम बात करेंगे माता जी। मेरा कुछ नहीं, मेरा सच्ची बता रही हूँ, मेरा कुछ नहीं बदला है माता जी। जो हम पहले डरते, पर हो जाने के बाद मैंने बताया ना, कुछ नहीं बदलता है। किरण माता जी की डॉटर इन लॉ ने भी लिया है, सन ने लिया है, ऐसे क्या कुछ नहीं बदलता माता जी। बल्कि और आपको, यू कट योर सेल्फ फ्रॉम द क्लटर, नथिंग चेंजेस। ठीक है माता जी। सो वी विल टॉक अबाउट इट, वील टॉक अबाउट इट, हाँ, वी आई नीड टू स्पीक। ठीक है माता जी, सो लेट्स मूव ऑन टू क्विकली टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, गंगा मई यमुना माई की जय, ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, महाप्रसादम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the spiritual strength that we need for our spiritual advancement. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, then Ram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. Is there anything that I'm forgetting? Any birthdays, anniversaries, any special wishes that we need? Forgetting? Take it. Okay. Thank you so much. We will. Sorry, Vinny Mataji, for everything. This is a family and this is a very closed group and ये एक बातें होती हैं और रिश्ता जो होता है अपनी तभी दृढ़ होता है जब हम अपनी मन की बातें करते हैं और मन की बातें बहुत जरूरी होती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कभी ट्रांसपेरेंसी आती है और ये जरूर करनी चाहिए। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि मैं कल ही बोल रही थी और मैं अभी उसी के हिसाब से बात करूंगी। मैं कल ही उससे चर्चा में उससे बोल रही थी कि क्लास में बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम कुछ आपस की पर्सनल बात कर सकें। तो वो ही मुझे बोल रहे थे, शी इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड डिवोटी, शी वाज टेलिंग मी नहीं, पर्सनल बात जरूर होनी चाहिए क्लास में, तभी वो रिश्ता बनता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने करी और आज अपनी बात हो रही है। दिस इज वेरी नाइस बात है। आई ओनली आस्क्ड फॉर इट। सो कृष्णा लिसन्स टू एवरीथिंग। वी शुड टॉक पर्सनल। पर्सनल बातें भी हमें लानी चाहिए। इतना 5 मिनट 10 मिनट रखना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माता जी, वरना सालों साल निकल जाएंगे और हम एक दूसरे को से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। 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 हरे हरे कृष्णा,